IND टुडे के सभी नाज़रीन को टीम IND टुडे की जानिब से नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद। हमारी दुआ आपके साथ है कि साल 2025 आप सबके लिए खुशियों, कामयाबियों और सेहत से भरा हो। शुक्रिया हमारे साथ रहने और हमेशा हमारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए। नए साल में नए हौसले के साथ और भी बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर। कीप वॉचिंग IND टुडे। साल नौ की तकारीब के मौके पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने साल नौ की तकरीबात के मौके पर शहर में न सिर्फ ट्रैफिक तहरीदात आयद की हैं बल्कि गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने का भी ऐलान किया है। तेलंगाना पुलिस की जानिब से आज शाम यानी 31 दिसंबर की शाम 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 7 बजे तक खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदार हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों, बर्फ रफ्तारी, खतरनाक ड्राइविंग और दीगर ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। शहरियों को हालत नशा में गाड़ियां चलाने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। हालत नशा में गाड़ियां चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद हो सकती है। पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा और 6 माह की कैद होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा और 3 माह की कैद होगी। ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मंशियात का इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर गैर जमानती मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को मशवरा दिया है कि वो महफूज तरीके से घर पहुंचने का इंतजाम करें और ट्रैफिक अपडेट्स के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट तेलंगाना प्रोहिबिशन एंड एक्साइज VB कमला सेन रेड्डी ने कहा कि नए साल की तकरीबात के मौके पर मंशियात के इस्तेमाल और फरोख्त को रोकने के लिए 40 टीमें तैनात की गई हैं। साल नौ की तकारीब के मौके पर महकमा आबकारी ने अपनी चौकसी में इजाफा कर दिया है। मंशियात के चलन और इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट तेलंगाना प्रोहिबिशन एंड एक्साइज VB कमला सेन रेड्डी का कहना है कि नए साल की तकरीबात के लिए 40 खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं। अमले को खुसूसी आलात फराहम किए गए हैं जिससे मंशियात का पता लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीमों को हर घंटे बाद अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। 4 स्टेट ट्रांसपोर्ट टीम्स भी ड्यूटी पर तैनात रहेंगी और इन तमाम इक़दाम का मकसद शराब और नशावर अशिया के इस्तेमाल और फरोख्त को रोकना है। उन्होंने बताया कि खुसूसी टीमें शख्सी तौर पर फर्दन जांच करेगी और नए साल की तकरीबात खत्म होने तक मुसलसिल चौकस रहेंगी। Celebrations, Prohibition and Excise Department, you have deployed 40 teams, you have constituted 40 teams, and those teams have been equipped with drug detection kits. And from the Command Control Center of Prohibition and Excise Department, their activities will be monitored on an hourly basis. Every 1 hour they will submit their reports to the Command Control Center. And in addition to these 40 teams, 4 of our state task force teams also will be on the job. Our basic objective is to prevent consumption or sale of non-duty paid liquor and also consumption of narcotic drugs and psychotropic substances. No, we are covering all the events, permitted events and non-permitted events also. In the non-permitted events, our teams will check whether any non-duty paid liquor is being consumed. And also, apart from that NDPL consumption, we will also check for the consumption or supply of narcotic drugs. And they will be on constant watch till the New Year celebrations are completed. मजालिस इंतजामी मुस्लिम कब्रस्तान ताड़बंद सिकंदराबाद के सदर मोहम्मद आबिद की क़यादत में एक वफ्द ने तेलंगाना हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए ताड़बंद मुस्लिम कब्रस्तान की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की। फ्लाईओवर की तामीर के लिए सर्वे नंबर 204 में मुस्लिम कब्रस्तान की अराजी के हुसूल का ऐलान किया गया है। मजालिस मुकामी मुस्लिम कब्रस्तान के सदर मोहम्मद आबिद ने नायब सदर मोहम्मद जलील, जॉइंट सेक्रेटरी शौकतुल्लाह शरीफ,
फाजिल मोहम्मद फसी के हमरा तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश करते हुए इस मामले में मुदाखलत करने और मुस्लिम कब्रिस्तान की 1 एकड़ अराजी के हुसूल के अमल को रोकने की दरख्वास्त की। मोहम्मद अली शब्बीर ने वफ़द को यकीन दिलाया है कि वो फ्लाईओवर की तामीर के मंसूबे की तब्दीली के लिए मौसर नुमाइंदगी करेंगे और कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम करेंगे। मजालिस इंतज़ामी मुस्लिम कब्रिस्तान के वफ़द ने मोहम्मद अली शब्बीर के मुस्बित रद्द अमल पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, मैं तारबन से रहता हूँ और तारबन कब्रिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ। मैं दिसंबर 1 तारीख को पेपर ऐड आया था, नोटिस आई थी, पेपर पब्लिक नोटिस के कब्रिस्तान की जगह उसमें अपने फ्लाईओवर के नीचे आ रही बोल के, तो वो सिलसिले में हम लोग कार्रवाई करना शुरू करें। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ऑफिस आए वहाँ पर सब जगह जाके अपना वेरिफिकेशन कार्ड लिए हम लोग जो पैराडे से हाईवे रोड जा रही है उसके सिलसिले में अपने कब्रिस्तान भी कट होते हुए जाता 4475 गज जाती बोल के मालूम हुआ। हम जब से कार्रवाई शुरू करें हमारे ये कब्रिस्तान को 9 मस्जिदा लगते और 9 मस्जिदा वालों को इत्तला करें और 9 मस्जिदा वाले अपने अपने ग्रुप बना के अपना अपना रिप्रेजेंटेशन अब अपने गवर्नमेंट ऑफिसों में दे रहे रिक्वेस्ट लेटर कि भाई हमारे कब्रिस्तान को बचाते हुए आपका रास्ता जरा चेंज करो, उसका प्लान चेंज करो बोल के देते जा रहे। आज हम शब्बीर अली साहब से टाइम लेके मुलाकात करें और हमारे एक साबिर भाई बोल के माँ टीवी के प्रेस वाले हैं, उन्होंने हमारे को उनसे टाइम लेके मुलाकात कराए। हम उनसे मिले, उन्होंने हमारे को बात करें, हमसे तवज्जो करें क्या प्रॉब्लम है क्या है बोल के, उनका आने जाने का रास्ता वहाँ से है तो उन्होंने देखे और करे। इमीडिएटली HMD को फ़ोन करे, अपने सरफराज हुसैन को फ़ोन नहीं लगा, उन्होंने बोले 2 दिन के अंदर इसका रिप्लाई उनको भी देता हूँ और मैं आपको भी देता हूँ और उसकी इसमें तब्दीला लाने के लिए मैं ज़रूर बात करता हूँ बोल के उन्होंने बोले और हमारे को भरोसा दिए कि कब्रिस्तान को कुछ भी नहीं हो वैसा, मैं 100% कोशिश करता हूँ बोले और उन्होंने इतना ही भरोसा दिए कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम करूँगा बोल के बोले। हम लोगों को बहुत भरोसा देके भेजा है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तारबन कब्रिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फसी है। ये जो है मेट्रो टेरिटर का जो आ रहा काम, तो इसमें जो है कुछ काम हमारी जो है कब्रिस्तान की जो है 1 एकड़ चले जा रही है। पुराना ख़दीम कब्रिस्तान है हमारा और पैराडाइज करने से जो है ना ये डेयरी फार्म रोड तक के जो है ना ये पूरा अलाइनमेंट डाले सो है। और हम जो है ना आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर शब्बीर अली साहब से भी हम मुलाकात करें। शब्बीर अली साहब को भी जो है ना उस चीज़ का कब्रिस्तान के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है, तारबन कब्रिस्तान के बारे में भी मालूम है और बोइनपल्ली के भी कब्रिस्तान के बारे में मालूम है। साहब जो है ना पूरी तरीके से जो है ना हमारे ताउन करते बोल के बोले और जो एलिमेंट जो आ रहा हमारा कब्रिस्तान जो खबरों के बीच में से जो जा रहा वो एलिमेंट भी जो है ना इंशाल्लाह उसको भी जो है ना तब्दीली करने के वास्ते जो है ना CM साहब से भी बात करते हूँ बोल के बोले और हमारे जो HMD के जो है सरफराज साहब जो है ना उनसे भी जो है ना बात करते हूँ बोल के बोले। अल्हम्दुलिल्लाह हम तहे दिल से हम हमारे शब्बीर अली साहब का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमारे को हम जाने के बाद जो है ना बहुत अच्छा कॉपरेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में जो है ना बात करते बोल के साहब जो है ना पूरा हमारे को भरोसा दिए और हमारे सामने भी जो है ना काफ़ी जगह पड़ी हुई है और उसके बारे में भी जो है ना हम साहब के नॉलेज में डालें कि साहब ये हमारे जगह नहीं लेके और जो सामने की जगह अगर लिए तो जो है ना उस वजह से जो है ना हमारा कब्रिस्तान बच जा सकता बोल के बोले। तो साहब जो है ना इंशाल्लाह उसके वास्ते भी जो है ना पूरा ताउन करते बोल के बोले। हम तहे दिल से जो है ना हमारे शब्बीर अली साहब का जो है ना हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने एहतजाजी इमाम व मौज़िनीन को यकीन दिलाया है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से तनख्वाहों की अदायगी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। उनकी तनख्वाहें 1 या 2 दिन में खातों में जमा कर दी जाएंगी। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत हुकूमत की जानिब से 4 माह से एजाज़िया जारी करने में नाकामी के खिलाफ तेलंगाना भर के इमाम व मौज़िनीन ने हज हाउस नामपल्ली में एहतजाज किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने अहाता हज हाउस में एहतजाज करने वाले इमाम व मौज़िनीन से बात की। उन्हें बताया कि हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड के खाते में रकम जमा करवाई जाती है और 21 दिसंबर को वक्फ बोर्ड के खाते में इमाम व मौज़िनीन के 4 माह के एजाज़िया की रकम जो कि 30 करोड़ 97 लाख रुपये है जमा करवाई गई है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने चेक्स तैयार किए हैं और सेक्रेटरीट के महकमे खजाना को रवाना किया है। इमाम व मौज़िनीन के खातों में आज शाम तक या फिर कल तक रकम जमा कर दी जाएंगी। चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि वो इमाम व मौज़िनीन के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ है और वो ज़ाती तौर पर ग्रीन चैनल के जरिए इमाम व मौज़िनीन को माहाना तनख्वाहों की इजराई को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत से भी नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रीन चैनल के जरिए तनख्वाहों की अदायगी का अमल शुरू नहीं होता
तब तक ताख़ीर होगी, लेकिन जैसे ही ग्रीन चैनल के जरिए तनख्वाहों की अदायगी का अमल शुरू कर दिया जाएगा, तनख्वाहें हर माह अदा की जाएंगी। दौरे हुकूमत में हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए पिछले बार भी आपके डेलीगेशंस को कई लोगों को मैं इस बात का मैं उनकी नॉलेज में लेके गया हूँ कि ये फाइल हुकूमत में फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसका चल रहा है। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द कराएंगे और उसकी हमारी जिम्मेदारी है, बहैसियत चेयरमैन और बहैसियत कांग्रेस के लीडर, हमारी जिम्मेदारी है कि इमाम मौज़न का जो कांग्रेस पार्टी का अपने मैनिफेस्टो में जो वादा है उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम वो वादे से हम कहीं पीछे नहीं हटे, लेकिन उसका कुछ फाइनेंस के कुछ रूल्स होते हैं, उसके लिए उसके रूल्स पूरा कंप्लीट होने के बाद हुकूमत की मंजूरी के बाद वो होगा। जहाँ तक इमाम मौज़न का जो है, ये 1 साल की दौरे हुकूमत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 महीने ताख़ीर हुआ है। अब तक कभी जैसा आप बोले कि हर महीने 3 महीने 4 महीने ताख़ीर हो रहे, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है, हर वक्त 2 महीने का ताख़ीर हुई है, उस पर कोई नहीं है, क्योंकि जब तक ये सुनिए एक मिनट सुनिए आप, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, आप सुनिए ना। मैं आपको तयखुन दे रहे हैं, आप बैठिए। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं आप, मैं क्या बोल रहा हूँ? 12,000 बोल रहे हैं ना, इसको बाद में दीजिए, पहले ये 5,000 रुपया 5 महीने। पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए साहब। साहब ने कर दिया उसको चालू, 38,000 रुपये कहाँ गए? अच्छा चेयरमैन साहब बात करें, बैठिए आप जरा, आपका दर्द है, आपको मालूम है, थोड़ा सा बात होने के बाद कीजिए हैदराबाद में हाइड्रा की इन्हेदामी कार्रवाइयां जारी। हुकाम ने ख्वाजागुड़ा तालाब के बफर जोन में गैर कानूनी ढांचों को मस्मार कर दिया। साल के आखिरी रोज हाइड्रा की इन्हेदामी कार्रवाइयां जारी रही। पुलिस की मौजूदगी में हाइड्रा के अहदेदारों ने ख्वाजागुड़ा तालाब के बफर जोन में तामीर किए गए 20 ढांचों को जमींदोज कर दिया। याद रहे कि हाइड्रा की कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हाल ही में उस तालाब का मुआयना किया था। हाइड्रा की कार्रवाई पर मुतासरीन ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें दुकानात खाली करने का वक्त नहीं दिया गया, उनका सामान सड़क पर फेंक कर दुकानात का सफाया कर दिया गया है। रियासती वजीर सीता अक्का ने साल नौ की मुबारकबाद पेश करते हुए नए साल के मौके पर नशावर अशिया के इस्तेमाल से दूर रहने का मशवरा दिया है। नए साल के आगाज पर वजीर सीता अक्का ने एक पैगाम जारी करते हुए लोगों को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि तमाम लोग नए साल में नई उमंगों और नए मकासद के साथ दाखिल हों। सीता अक्का ने कहा कि नौजवान मंशियात, पब, क्लब और गांजे से बर्बाद हो रहे हैं। नशावर अशिया जैसे गांजे और मंशियात से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जराइम की हौसला अफजाई करते हैं। रियासती वजीर ने कहा कि नशावर अशिया का इस्तेमाल रियासत और मुल्क में असमत दरी और जराइम का सबब बन रहा है और नए साल के मौके पर अवाम बिलखुसूस नौजवानों को नशावर अशिया के इस्तेमाल से दूर रहना चाहिए। सीता अक्का ने तेलंगाना पुलिस के जरिए शुरू किए गए से नो टू ड्रग प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मंशियात से पाक तेलंगाना के उसूल में ताउन करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि हमें मंशियात से दूर रहते हुए एक सेहतमंद तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लेना चाहिए। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు, తెలంగాణ యువతీ యువకులకు, ఉద్యోగులకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, ప్రజలందరికీ, మహిళలకు, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మనకుండే అటువంటి పాత అలవాట్లు, మరి వ్యసనాలు, అదే విధంగా సోమరితనం, ఇలాంటి అన్నింటిని కూడా ఈ నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా వదిలేసి కొత్త సంవత్సరంలో అడుగుపెడుతున్నటువంటి సందర్భంలో నూతన ఆశయాలు, నూతన లక్ష్యాలతోటి మనం అడుగుడితే ఖచ్చితంగా జీవితం ఒక వెలుగులోకి వస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ప్రజాప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో డ్రగ్స్ రహిత సమాజాన్ని నిర్మించాలని, ఈ డ్రగ్స్, క్లబ్స్, పబ్స్, గంజాయి, మత్తు ఇదంతా కూడా యువతను, తద్వారా సమాజాన్ని మత్తులోకి దించి అచేతనమైనటువంటి వ్యవస్థలోకి మన శరీరాన్ని, మన సమాజాన్ని ఈ మత్తు తీసుకెళ్తున్న సందర్భంగా ఈ నూతన సంవత్సరంలోకి మనం అడుగెడుతున్న సందర్భంగానైనా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతినబూనుదాం. మత్తు రహిత సమాజం, డ్రగ్స్ రహిత తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నిర్మించడం కోసం
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి సే టు నో డ్రగ్స్ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని డ్రగ్స్ రహిత సమాజ నిర్మాణంలో మీరందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలని, తద్వారా మీ గౌరవాన్ని, మీ ఆరోగ్యాన్ని, మీ యొక్క కుటుంబ విలువలను, సమాజ విలువలను కాపాడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాం. మీకు తెలుసు, సంతోషం వేరు, మరి జీవితం వేరు. మనకు కావాల్సింది, ఒకవేళ మనకు సంతోషం కావాలన్నా అది ఆ సంతోషంలో కూడా అర్థవంతమైన జీవితాన్ని వెతుక్కోవాలి. కానీ అర్థం లేనటువంటి వాటి కోసం, మరి సార్థకత లేనటువంటి వాటి కోసం, ఇతరుల అంటే ప్రాణాలను తీసేటువంటి ఒక మత్తులోకి, అమ్మాయిల మీద అత్యాచార మత్తులో ఉండి ఏం చేస్తున్నాం కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో జరిగే అటువంటి అఘాయిత్యాలకు ప్రధాన పాత్ర పోషించేది మత్తు, గంజాయి, డ్రగ్స్. तेलंगाना अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन की इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत मुफ्त सिलाई मशीनें के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई। सिलाई मशीनों के हुसूल के लिए 80,000 दरख्वास्तें दाखिल की गई है। अखिलियती बरादरियों की खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तेलंगाना अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन ने 16 दिसंबर को सिलाई मशीन तकसीम के लिए इंदिरा महिला शक्ति स्कीम का आगाज किया था। अहल खवातीन को 31 दिसंबर तक दरख्वास्तें दाखिल करने को कहा गया था। दरख्वास्तें दाखिल करने की मुद्दत 31 दिसंबर शाम 5 बजे खत्म हो गई है। मौसूला इतलात के मुताबिक आज तक यानी 31 दिसंबर तक 80,000 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। आपको याद दिला दें कि तेलंगाना मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने स्कीम का इफ्तिताह करते हुए कहा था कि तेलंगाना में इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के जरिए 13,000 सिलाई मशीनें तकसीम की जाएंगी। सिलाई मशीनों की तादाद 13,000 है और मौसूला दरख्वास्तों की तादाद 80,000 है। देखना यह है कि इस स्कीम से कितने दरख्वास्त गुजार मुस्तफीद होते हैं। कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों और मुसलमानों के तय कितनी संजीदा है, ये इस स्कीम से वाज़ेह हो जाएगा। चैतन्यपुरी पुलिस ने मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाले 2 अफराद को पकड़कर 46 लाख रुपये मालियती 30 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि गोलकुंडा के रहने वाले 2 अफराद रिहायशी कॉलोनियों में खड़ी मोटरसाइकिलों को चोरी करते और उन्हें बेचकर आसानी से पैसा कमाया करते थे। सीपी के मुताबिक मुलजिमान हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकोंडा, विखाराबाद, निजामाबाद और संगारेड्डी में सरखे की वारदातें अंजाम दे चुके हैं। जी सुधीर बाबू ने बताया कि मुलजिमान को मोहन नगर में गाड़ियों की तलाशी के दौरान उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो चैतन्यपुरी चौराहे पर मसरूखा मोटरसाइकिल फरोख्त करने पहुंचे थे। पुलिस के पूछताछ पर उन्होंने एतराफ़ किया, जिसके बाद हुकाम ने उन्हें तहवील में लेकर 30 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली, जिसकी मालियत 46 लाख रुपये है। सीपी ने बताया कि गिरफ्तार अफराद का एक और साथी फरार है और पुलिस मफरूर शख्स की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम कर रही है। नगर जोन का चैतन्यपुरी पुलिस के डीए साहब और एसआई साहब, उनका टीम पूरा अच्छा तरीक़ा से काम करके 30 बाइक्स सीज़ किया। उसमें रॉयल एनफील्ड व्हीकल्स है और हीरो होंडा स्प्लेंडर्स है और स्कूटी तरह व्हीकल्स भी है। जो पूरा अबाउट 50 लाख वर्थ का पूरा व्हीकल्स को सीज़ किया। उनमें 3 अक्यूज़ है, शेख मोहम्मद शेख एंड वो इमरान और दूसरा भी इमरान बोल के है। 3 अक्यूज़ है। वो पूरा 1 साल से ये काम कर रहे हैं। इससे पहले इसमें वो जीडीमेटला पुलिस स्टेशन से भी अरेस्ट होके वो जेल गया। बाद में आने के बाद वो बहुत इजी मनी के लिए और उनका बैड बिहेवियर, उनका एक्टिविटीज इन्वॉल्व होने के बाद ज़्यादा पैसे मिलने के लिए ये कैसा काम किया। ये वो चोरी करने के बाद वो पूरा नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में जाके भेज रहे। बहुत लेस प्राइस में इतना ज़्यादा 2.5 लाख वाला खरीद करने व्हीकल को 15,000, 20,000, 50,000 ऐसा डिमांड कैसा रहे तो सब भेज रहे। वो फिर आके इधर एक अफेंस करने के लिए आया। जब हमारा नागौल में वो अफेंस करने के लिए आया तो हमारा डीआई ये उनका टीम गुरुस्वामी और एसआई विक्रम रेड्डी और उनका टीम श्रीशैलम और अनिल वो इन्फॉर्मेशन चेकिंग करने के समय वो इसको अरेस्ट किया इन दोनों को। और
अभी जारी है हमारा कार्रवाई, और दूसरा व्हीकल भी कुछ है तो भी उनसे सीज करेंगे। ये लोग कोई फॉल्स की से ऑपरेट करके, नहीं तो डिफरेंट टेक्निक्स के उसको ऑन करके वो ले जा रहे हैं गाड़ी को। सो हमारा सीसी फुटेज जैसे है उसे हम पूरा एंटायर एरिया में कौन कौन किधर है बोल के वॉच कर रहे हैं। कोई ऑफेंस ऐसे करने में हमारा जगह आते तो सर्टेनली दे विल बी कॉट। सर ये सेल कैसा करे थे, कोई ऐप के थ्रू सेल कर रहे थे? सॉरी, सेल कैसा करे थे सर? ये वो जाके वो गांव में भेज रहे हैं, उनको गांव में कॉन्टैक्ट्स है, जाके इसे ये कि टीवी मैकेनिक ऐसे काम करते हैं, एसी मैकेनिक जैसे काम करते हैं, और 2 ऑटो ड्राइवर्स है, उनको आना जाना दोस्ताना है, तो जाके गांव में चीप रेट में बेच रहे हैं। सो गांव में तो एनफील्ड व्हीकल रहना बोल के उनको अच्छा ख्वाहिश रहते हैं, इसको लोग लो रेट में रहे बोल के खरीद रहे हैं। नरसमपेट के एमएलए डी माधव रेड्डी को पटनायक तांडा को अमीनाबाद में जम करने की कोशिश पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक वरंगल जिले के नरसमपेट के एमएलए डी माधव रेड्डी पटनायक तांडा को अमीनाबाद गांव में जम करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपने हामियों के हमरा एक ग्राम सभा भी तश्कील दी थी। बताया जाता है कि पटनायक तांडा के रिहायशियों ने एमएलए के इस इक़दाम पर शदीद नाराजगी जाहिर की और उसे अमीनाबाद में जम करने की सख्ती से मुखालिफत की। बरहम गांव वालों ने एमएलए, कांग्रेस के कायदीन और ओहदेदारों के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पटनायक तांडा को ग्राम पंचायत में ही रहने दे, अमीनाबाद में जम ना करे। निर्मल जिले के दिलावरपुर मंडल में जंगल के करीब एक चीते को सड़क अबूर करते देखा गया, जिसके बाद गाड़ी चलाने वालों में खौफ और हरास फैल गया। जराये ने बताया कि दिलावरपुर मंडल मरकज में कौमी शाहरा 61 पर मंगल की सुबह एक चीता नजर आया, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवारों और मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मोटरसाइकिल सवारों के मुताबिक दिलावरपुर मंडल मरकज के करीब एक चीता सड़क अबूर कर रहा था। चीते के सड़क अबूर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुकामी लोगों ने खौफ का इजहार किया है। याद रहे कि 12 दिसंबर को भीमा बाई नामी खातून को उस वक्त मामूली चोटें आई थी जब हथनूर मंडल के दीदार गांव में जंगल के किनारे वाक़े उनके मवेशियों के शेड के पास एक चीते ने उन पर हमला कर दिया था। 4 दिसंबर को कुमरा भीम आसिफाबाद जिले में कागज नगर चौराहे के करीब भी एक चीते को सड़क अबूर करते देखा गया था। चीते की हलचल ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। खम्मम जिले के मधीरा मंडल में एक इंटर के तालिब इल्म की खुदकुशी के बाद तालिब इल्म के रिश्तेदारों, तलबा तंजीमों व दीगर ने एहतजाज दर्ज करवाया और तालिब इल्म की मौत के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ गुरुकुल्स में तलबा की खुदकुशियों का सिलसिला जारी है। खम्मम जिले के मधीरा मंडल के कृष्णापुरम में वाक़ BC गुरुकुल कॉलेज में इंटर साल अव्वल के एक तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। मंगल को मुतवफ़ी तालिब इल्म के रिश्तेदारों, तलबा तंजीमों और MRPS के कारकुनान ने कॉलेज के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म के अहले खाना को इंसाफ देने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने तालिब इल्म की मौत के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने, उसके अहले खाना को नौकरी देने और 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। यदाद्री भुवनागिरी जिला कलेक्टर हनुमंतराव ने नारायणपुर मंडल के SC बॉयज हॉस्टल में तलबा के साथ रात गुजारी। जराये ने बताया कि यदाद्री भुवनागिरी जिला कलेक्टर हनुमंतराव पीर की शाम नारायणपुर मंडल के SC बॉयज हॉस्टल पहुंचे। उन्होंने बावर्ची खाने और हॉस्टल के अहाते का मुआयना किया, ज़ख़ीरा शुदा दालों व दीगर ग़िज़ाई अशिया की जांच भी की। कलेक्टर ने तलबा के रिहायशी कमरों और क्लासरूम्स का मुआयना भी किया। हनुमंतराव ने तलबा के साथ रात का खाना खाया, उनसे बातचीत की और उन्हें दरपेश मसाइल भी दरियाफ्त किए। कलेक्टर ने तलबा पर जोर दिया कि वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें और अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करें। उन्होंने असातिज़ा को वक्त पर नसाब मुकम्मल करने और खुसूसी क्लासेस मुनक़्क़िद करने की हिदायत दी और ओहदेदारों को तलबा को मियारी खाना सरबराह करने को कहा। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। वार्डन्स को भी हॉस्टल में रहने की हिदायत जारी की गई है। जिला कलेक्टर ने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए उनमें साइकिलें भी तकसीम की। मगरिबी गोदावरी जिले के तानुको में नौजवानों ने साल 2024 का जुलूस जनाजा निकाल कर पुराने साल को अलविदा किया।
साल 2024 खत्म होने को है। नए साल का इफ्तिताह नए तरीकों से किया जाता है। जाने वाले साल को जश्न मनाकर विदा किया जाता है। लेकिन रियासत आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के तानुगु के नौजवानों ने इख्तिराई अंदाज में साल 2024 को अलविदा कहा है। पांडु नामी नौजवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सड़कों पर साल 2024 का जुलूस जनाजा निकाला और इस साल को विदा किया। नौजवानों के इस अंदाज में पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल का इस्तकबाल करने को अवाम की जानिब से गैर मुतवक्का रद्द-ए-अमल मौसूल हुआ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।